जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संस्कार जो कि हमारे प्यूसम का छठा अध्याय है, इस चैप्टर की चर्चा हम करने वाले हैं, जो कि एक निबंधात्मक पाठ है। अर्थात जो भारतीय संस्कार है वह एक निबंध है। इसकी चर्चा हम हिंदी भाषा में करेंगे। हिंदी भाषा में क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे प्यूसम से हमारे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हिंदी में ही पूछे जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव। देखिए, ये हमारा पाठ परिचय है जो कि बुक में दिया गया है, सेम ऐसे ही। तो हम इसकी चर्चा हिंदी में कर लेते हैं। देखिए, ये उसका हिंदी अनुवाद है। भारतीय संस्कार की एक और विशेषता यह है कि जीवन में समय समय पर यहाँ संस्कार किए जाते हैं। आज संस्कार शब्द का प्रयोग सीमित व्यंग्यात्मक तरीके से किया जाता है, लेकिन संस्कृति का यह उपकरण भारत के व्यक्तित्व को आकार देता है। विदेश में रहने वाले भारतीय संस्कार के प्रति उन्मुख और उत्सुक हैं। इस पाठ में संस्कार का एक संक्षिप्त परिचय और महत्व परिभाषित किया गया है। इस पाठ में क्या दिया गया है? तो संस्कार का एक संक्षिप्त परिचय और उसके महत्व के बारे में बताया गया है। यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है कि भारत में जीवन में समय समय पर क्या किया जाता है? तो संस्कार किया जाता है। किस शब्द का प्रयोग व्यंग्यात्मक तरीके से किया जाता है? तो संस्कार शब्द का प्रयोग व्यंग्यात्मक तरीके से किया जाता है। ये दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाएगा। देखिए, ये हमारा जो पाठ है, जो निबंध है, उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। तो इसका अर्थ हम हिंदी में देखते हैं। देखिए, इसका हिंदी में अर्थ होगा, भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों की महत्ता है। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों की महत्ता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाता है कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही किसकी महत्ता है? तो संस्कारों की महत्ता है। प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से ही होती है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी प्रमुख अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद, होम और परिवार के सभी सदस्यों का मिलाप होना चाहिए। ये सभी संस्कारों के आयोजन से ही संभव हो सकते हैं। प्राचीन काल में ऋषियों का मानना था कि यदि आप एक संस्कार का आयोजन कराते हैं तो उससे क्या होगा? आपके यहाँ पे वेद मंत्र का पाठ होगा, जो आपका बालक होगा उसको श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, होम यानी हवन होगा और परिवार के सभी सदस्यों का आपस में मिलाप होगा। ये सब कब संभव हो पाएगा? जब आप संस्कार का आयोजन करवाएंगे। इस तरह संस्कार का महत्व है। लेकिन संस्कार का मूल अर्थ दोषों को दूर करना और गुणों का संचार करना है। क्वेश्चन पूछ जाता है सब्जेक्टिव में कि संस्कार का मूल अर्थ क्या है? तो संस्कार का मूल अर्थ है दोषों को दूर करना और गुणों का संचार करना। नहीं भूलना चाहिए, अर्थात हमें संस्कार का मूल अर्थ नहीं भूलना चाहिए कि संस्कार का मूल अर्थ होता है दोषों को दूर करना और गुणों का संचार करना। इस तरह संस्कार मानव का क्रमशः दोषों को दूर करने में और गुणों के ग्रहण करने में योगदान देता है। संस्कार किसमें योगदान देता है? तो दोषों को दूर करने में और गुणों को ग्रहण करने में। देखिए, ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ था, ये हमारा सेकंड पैराग्राफ है। इसका अर्थ भी हम हिंदी में देख लेते हैं। देखिए, संस्कार मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। जन्म से पूर्व 3, शेषावस्था में 6, शैक्षणिक 5, गृहस्थ संस्कार, विवाह रूप में 1 और मृत्युपरांत 1। इस तरह 16 संस्कार है। क्वेश्चन पूछ जाता है कि कुल संस्कार कितने होते हैं? तो कुल संस्कार 16 होते हैं। संस्कार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कार मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। जन्म से पूर्व कितने संस्कार? तो 3 संस्कार। शेषावस्था में 6 संस्कार। शैक्षणिक 5 संस्कार होते हैं। गृहस्थ संस्कार कितने होते हैं? तो 1 संस्कार होता है। और मृत्युपरांत कितने संस्कार होते हैं? 1 संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। देखिए, जन्म पूर्व संस्कार में गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन 3 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व कौन कौन से संस्कार हैं? तो गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन, ये जो 3 संस्कार हैं ये जन्म के पूर्व किए जाते हैं। यहाँ गर्भ की रक्षा, गर्भस्थ बच्चे में संस्कार रोपण और गर्भवती की प्रसन्नता के प्रयोजन की कल्पना है। अर्थात ये जो संस्कार किए जाते हैं ये किस लिए किए जाते हैं? तो गर्भ की रक्षा के लिए, गर्भस्थ बच्चे में संस्कार रोपण और गर्भवती की प्रसन्नता के लिए इन संस्कारों का आयोजन करवाया जाता है। शेषव संस्कारों में जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, ये चूड़ाकर्म होगा, चूड़ाकर्म और कर्णवेद क्रमशः होते हैं। शेषव संस्कार में कौन कौन से संस्कार होते हैं? शेषव संस्कार कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। कौन कौन? जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और कर्णवेद, ये 6 संस्कार शेषव अवस्था में होते हैं। देखिए, ये हमारा थर्ड पैराग्राफ है। इसका अर्थ भी हम हिंदी में देख लेते हैं। शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन की कल्पना है। शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन? अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन संस्कार होते हैं। अक्षरारंभ में अक्षर लेखन और अंक लेखन बच्चे प्रारंभ करते हैं। अक्षर लेखन में क्या करवाया जाता है? तो बच्चों के द्वारा अक्षर लेखन और अंक लेखन क्या प्रारंभ करवाया जाता है। उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर ले जाना, वहां शिष्य शिक्षा के नियमों को पालन करते हुए अध्ययन करता है। उपनयन संस्कार में क्या किया जाता है? तो उपनयन संस्कार में गुरु के द्वारा शिष्य को उसके गुरु जो होता है वो अपने शिष्य को अपने आश्रम में ले जाता है और गुरु के द्वारा शिष्य को कहा जाता है कि तुम बचो लोग, कि तुम ब्रह्मचारी जो व्रत होता है उसके सभी नियमों को पालन करोगे। वे नियम ब्रह्मचारी व्रत के अंतर्गत समाविष्ट है। वो जिन नियमों का पालन करता है उन्हें ब्रह्मचारी व्रत के अंतर्गत समाविष्ट किया गया है। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था ऑब्जेक्टिव कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु के आश्रम में ही शिष्य सर्वप्रथम वेद आरंभ करता था। अर्थात जो गुरु का आश्रम होता था वहीं पर ही सबसे पहले शिष्य जो होते थे वो वेद का अध्ययन प्रारंभ करते थे। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माना जाता था। केस काटने का संस्कार अर्थात केशांत संस्कार भी शिष्य का प्रथम छोड़ कर्म गुरु के आश्रम में ही होता था।
किसान संस्कार कहाँ होता था? तो गुरु के आश्रम में ही होता था। यहाँ गोदान मुख्य कर्म कर्म था। यहाँ कौन सा कर्म मुख्य था? तो गोदान मुख्य कर्म था। जो किसान संस्कार होता है उसमें गोदान मुख्य कर्म होता है। गोदान का अर्थ होता है जो दाढ़ी और जो बाल होता है सिर का, उसको दान देना जो होता है क्रिया, उसी को गोदान कहा जाता है। इसलिए साहित्यिक ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान, ये गौ नहीं होगा, गो होगा, गोदान संस्कार भी मिलता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है सब्जेक्टिव में कि किसान संस्कार को गोदान संस्कार भी क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ किसान संस्कार का मुख्य जो कर्म होता है वो गोदान होता है, इसलिए इसको गोदान संस्कार भी कहते हैं। समावर्तन संस्कार का मुख्य उद्देश्य शिष्य का गुरु के आश्रम से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। शिक्षा के अंत में गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेजता है। जब शिक्षा समाप्त हो जाता है तो समावर्तन संस्कार के द्वारा उसे उसके घर भेज दिया जाता है और उस दौरान जो गुरु होते हैं वो शिष्य को कुछ उपदेश देते हैं। उपदेश में मुख्यतः जीवन के धर्म को प्रतिपादित किया जाता है। यानी उपदेश जो देते हैं गुरु उन्हें बताते हैं कि जीवन में जो है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए कैसे कैसे उपदेश देते हैं, तो बताते हैं कि सच बोलो, हमेशा सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय से उद्विग्न नहीं हो आदि। जो गुरु होते हैं वो उपदेश देते हैं कि सच बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय का प्रतिपादन करो, ऐसा ऐसा उपदेश देते हैं। ये हमारा लास्ट स्टेंजा है, इसका भी अर्थ हम हिंदी में देख लेते हैं। देखिए, विवाह संस्कार होने पर ही वस्तुतः मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। क्वेश्चन पूछ देता है कि किस संस्कार के होने पर मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार के होने पर मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह एक पवित्र संस्कार है जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। उनमें वचन देना, मंडप बनाना, वधु के घर वर पक्ष का स्वागत, वर वधु का एक दूसरे को देखना, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पानी ग्रहण, लाजा होम, सप्तपदी, सिंदूरदान आदि मुख्य है। क्वेश्चन पूछ देता है कि विवाह संस्कार में कौन कौन से कर्मकांड किया जाता है? तो ये लिख दीजिएगा कि वचन देना, मंडप बनाना, वधु के घर वर पक्ष का स्वागत, वर वधु का एक दूसरे को देखना, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पानी ग्रहण, लाजा होम, सप्तपदी, सिंदूरदान आदि कर्मकांड विवाह संस्कार में किए जाते हैं। सर्वत्र समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। सभी जगह पर विवाह संस्कार जो होता है वह एक जैसा ही होता है। इसके बाद गर्भाधान आदि संस्कार पुनः प्रारंभ होकर जीवन चक्र घूमता है। इसके बाद फिर गर्भाधान चालू हो जाता है। मृत्यु के पश्चात अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। इस तरह भारतीय जीवन दर्शन का संस्कार एक महत्वपूर्ण अंग है। भारतीय जीवन दर्शन का क्या एक महत्वपूर्ण अंग है? तो संस्कार एक मुख्य अंग है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मृत्यु के पश्चात कौन सा संस्कार किया जाता है? तो अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में ये हमारा कल का एचडब्ल्यू क्वेश्चन था कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। ये हमारा आज का एचडब्ल्यू क्वेश्चन है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। यदि क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, यदि नहीं पता है तो मंगलम वाला लेक्चर जाकर देखिए, उसके बाद आके कमेंट सेक्शन में आंसर मेंशन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जिसे देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।